हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स बाय नीरज सिंह। तो इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो स्टूडेंट, जैसे कि इस चैनल में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लेक्चर हो रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट उनके लिए है। और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप और रिंग ऑफ चार्ज। यानी चार्ज कोई लूप है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके हम लोग जो है एक्सप्रेशन या उसका डेरिवेशन करके उसकी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, पहले आपको मैं आपको डायग्राम समझा दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये एक रिंग है, मेटेलिक रिंग या कंडक्टर रिंग कह सकते हैं, लेकिन इसमें चार्ज क्यू है। क्या है? प्लस क्यू चार्ज है इसका रिंग का, और इसका जो रेडियस है वो हल्का सा वाई है। स्टूडेंट इसे ध्यान रखें, आपको कुछ ये इलेक्ट्रॉइडल लग रहा होगा शेप, असल में ये सर्कुलर ही है, देखिए साइड से देख रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉनिक शेप का थोड़ा सा लग रहा है। तो इसमें जो ये सब पॉजिटिव चार्ज है तो अंडरस्टूड ये प्लस क्यू चार्ज है, इसमें टोटल चार्ज है। और ये इसकी एक्सिस आप देख रहे हैं, ये जो जा रही है ये पूरी एक्सिस है। तो स्टूडेंट क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या इसका ये सेंटर है O, और इस रिंग से एक्स डिस्टेंस, ये दिख रहा है ना, एक्स डिस्टेंस में P पॉइंट है जहां पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो हम क्या करें, इस पूरे लूप का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, जैसे एलिमेंटल लेंथ बोलते हैं, दैट इज अ डिफरेंशियल L। तो अंडरस्टूड, क्योंकि इसमें चार्ज इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट था तो यहाँ का जो इतने हिस्से का जो चार्ज होगा वो डिफरेंशियल Q होगा। क्या होगा? डिफरेंशियल Q। ऐसे दूसरा भी ले लिया डिफरेंशियल L लेंथ, इसका एलिमेंटल लेंथ डिफरेंशियल L, उसके भी चार्ज हमारा Q हो गया। आप जानते हैं स्टूडेंट की इट इज ए लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला Q/L होता है, और Q/L, L यही की पूरी लेंथ होगी। आप जानते हैं कि किसी भी सर्किल की जो पूरी लेंथ किनारे की होती है उसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई रेडियस। क्या होता है? 2 पाई रेडियस। तो L की जगह में 2 पाई वाई रख दिया तो लैम्डा बराबर Q/2 पाई वाई हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का डिफरेंशियल Q/डिफरेंशियल L भी होता है। तो इससे भी डिफरेंशियल Q/डिफरेंशियल L से भी हमारा लैम्डा बिल्कुल सेम होगा। तो हमने क्या करा, डिफरेंशियल Q/डिफरेंशियल L इज इक्वल टू Q/2 पाई वाई ले लिया। वाई क्या है? इट इज अ रेडियस ऑफ द लूप। ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे डिफरेंशियल Q लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ जाएगा आपका, जो आप देख रहे हैं, दैट इज अ Q डिफरेंशियल L/2 पाई वाई, ये आ गया। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग ये जानते हैं जैसे डिफरेंशियल L है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज में है तो अंडरस्टूड है P पॉइंट में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। इस वाले डिफरेंशियल L की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पॉजिटिव से अवे की तरफ होती है। अब ये डिफरेंशियल और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस पे, ये डिस्टेंस हो गया R, और ये डिस्टेंस हो गया x, और ये डिस्टेंस हो गया y। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हैं 90 डिग्री। ये आपका बेस लाइन और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ओके स्टूडेंट। अब हमने क्या करा स्टूडेंट, इसके जी ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशियल ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो बने, इसके दो कंपोनेंट बना लिए। एक बना है वर्टिकल, दैट इज डी साइन थीटा, एक हो गया हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, दैट इज डी कॉस थीटा। आप देख रहे हैं दो कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट यहाँ लिख दिया, देखिए डी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट। अब दूसरा वाला जो डिफरेंशियल है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से इससे निकलेगी डिफरेंशियली, तो इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अवे फ्रॉम द रिंग हो गया। डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, डी साइन थीटा ये लिख दिया। आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे डी डिफरेंशियल ई आप पढ़ चुके, डिफरेंशियल 1/4 पाई डिफरेंशियल Q/r² होता है, सिंपल सी चीज है। तो जो ये डिफरेंशियल Q है ये तो उठा के यहाँ से ले लिया, दिख रहा है ना डिफरेंशियल Q, ये उठा के हमने यहाँ रिप्लेस करके ये लिख दिया। और R² आप जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ये जो बन रहा है ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस होगी परपेंडिकुलर, तो आप समझ लेते कि हाइपोटेन्यूज बराबर x² प्लस y²। तो ये हमने क्या करा, हमको R², देखिए R² लिखा ना, तो इस R² की जगह हमने x² प्लस y² हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। ये इतना चीज है, क्योंकि ये किससे निकला, पाइथागोरस से निकला, सिंपल सी चीज है। अब हमने क्या करा, ये डी साइन थीटा दोनों अपोजिट है, तो जितने भी डिफरेंशियल एल सबके होंगे, सबके डिफरेंशियल ई साइन थीटा अपोजिट होंगे, तो वो सब आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे का कैंसिल, क्योंकि सबके बीच में 180 डिग्री, सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट सब आपस में कैंसिल कर देंगे, वो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आप देख रहे हैं सबके डी कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल है वो सब यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में, दैट इज डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, अवे फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में होने के कारण सबको क्या करेंगे, हम एडेड अप कर लेंगे, मतलब सबको आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब डी कॉस थीटा आपस में एडेड अप हो जाएंगे। तो आप जानते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि एडेड अप कर लेंगे, सिंपल से हो जाएगा, तो ये एडेड अप किया जाएगा। अब अंडरस्टूड है कि ये देखिए होल इंटीग्रेशन कर दिए, तो जो नेट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वाली, यही तो हमको निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डी कॉस थीटा के सबका होल इंटीग्रेशन कर देंगे, एडेड अप करके, तो डी कॉस थीटा हमारा ये बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज यहाँ पे आ रही है, कॉस थीटा। कॉस थीटा आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो x/r ये हमारा कॉस थीटा हो गया, और r की जगह आप जानते हैं कि r की जगह x² प्लस y² की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा बराबर ये हो गया। तो ये जो आपको कॉस थीटा दिख रहा है इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे, और डी कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, ये डी कॉस थीटा यहाँ पे लिख देंगे। ये पूरा सॉल्व करके ये बनेगा होल इंटीग्रल 1/4 पाई डी Q डिफरेंशियल है 2 पाई y
इंटू 1/x² प्लस y² और इंटू ये हमारा cos थीटा है स्टूडेंट। ये देखिए x² प्लस y² का होल पावर 1/2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे x² प्लस y² की पावर 1 है, यहाँ x² प्लस y² की पावर 1/2। तो जब आप जानते हैं कि सर्ट्स या एक्सपोनेंट, ये मैं आपने रेडिकल्स में वाले मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा, जब बेस नंबर एक ही होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करने में ऐड हो जाती है। तो ये 1 है और ये 1/2 है, दोनों को ऐड करते हैं तो यू विल गेट 3/2 हो जाएगा। ठीक है ओके स्टूडेंट। अब इसका होल इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे डिफरेंशियल एल का होल इंटीग्रेशन कर देंगे, बाकी सब वन साइड कर देंगे, तो यू विल गेट E इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसका चार्ज लूप का 1/4πε0 q/2πy x/x² प्लस y² होल पावर 3/2 होल इंटीग्रल डिफरेंशियल एल हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब आप जानते हैं डिफरेंशियल एल की मैंने देखिए यहाँ पे भी आपको बता दिया था, डिफरेंशियल एल का जो होता है वो 2πr के मतलब 2π और रेडियस के बराबर होता है। तो डिफरेंट होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एल बराबर 2πy हो जाए तो सर्कमफ्रेंस है ये। तो ये जो लिखा हुआ इसकी जगह हम लोग 2πy यहाँ लिख देंगे, तो ये 2πy और ये 2πy दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल बचेगा आपका E बराबर 1/4πε0 qx, ये देखिए qx अपन x² प्लस y² होल पावर 3/2। तो ये हमारा जो नेट है, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कल लूप रिंग ऑफ द चार्ज। तो चार्ज जो रिंग है उसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये बनेगा। ओके स्टूडेंट। अच्छा, दो कंडीशन और स्टूडेंट ये है इसमें, अगर ये x की वैल्यू ये p पॉइंट उठा के आप यहाँ पे O पॉइंट पे सेंटर में रख देंगे तो आप समझिए कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये देखिए x की वैल्यू 0, तो जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा होल E बराबर यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर ये p पॉइंट उठा के इनफाइनाइट में कर दीजिए, यानी ये p पॉइंट आपको जो दिख रहा है ये p पॉइंट इनफाइनाइट चला जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो x की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगी तो उस केस में ये रेडियस है ये बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, इसको लगभग आप 0 मान सकते हैं। तो ऐसे कैसे y जो है लगभग जो है हमारे 0 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे y की जगह 0 की तो सब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट E बराबर 1/4πε0 q/r²। और आप जानते हैं ये पॉइंट चार्ज, मैंने आज इससे पहले जब लेक्चर के बताया था ये पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो जब इनफाइनाइट में अगर ये आपका p पॉइंट होगा तो ध्यान रखिएगा ये रिंग हमारी बिल्कुल ऐसे कैसे वर्क करेगी, इट इज वर्क एज ए बिल्कुल एज ए पॉइंट चार्ज, एज ए पॉइंट चार्ज की तरह ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको आज का लेक्चर दिया, इसको मैं आपको क्लोज अप करके भी दिखा दूंगा। और अगर आपको मुझे मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट। और मैं ये व्हाइट बोर्ड वाला नोट्स आपको मैं अभी भेज रहा हूँ। हाँ, तो जैसे कि स्टूडेंट आप ये व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग जो है अपने हिसाब से बिल्कुल नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा जैसे स्टूडेंट मैंने लिखा है। ओके स्टूडेंट। आपको दिख रहा होगा, इसको जूम इन करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट। ओके बाय बाय।